हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ना, इस लेक्चर में मैं आपको भी एग्ज़ाम जो फॉर्म स्टार्ट हो गए उनकी फीस के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा। खासकर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बाकी सबको तो ईज़िली समझ आ गया होगा। आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है भई वो 6 दिसंबर से 12 दिसंबर है ना? भई बहुत कम डेट दी है इस बार है ना, क्योंकि सेमेस्टर के हिसाब से डेट निकल के आती है। इस बार आपके टर्म लेट हुए हैं इस वजह से, नहीं जो एग्ज़ाम जो फ़ीस है सेमेस्टर की वो नवंबर के मंथ में डिपॉज़िट हो जाती है। अब इस डेट से ध्यान रखना विशेषकर कि डेट इतनी 6 से 12 तक है, ज़्यादा लेट होगे तो आप फिर आपकी एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी भाई, वो विशेषकर ध्यान रखना। तो सभी इसी डेट के अंदर भर देना बेहतर रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। भई आपके जनवरी में सेमेस्टर होंगे, ये कन्फर्म है। जो 5th सेमेस्टर है वो फर्स्ट वीक से सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी का 15 नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, है ना? इसके बाद सबके स्टार्ट हो जाएँगे, आपके दिसंबर में प्रैक्टिकल हो जाएँगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के। अब सुनिए, सबसे पहले एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ उसमें किस तरह से। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट की, है ना? बीएससी पार्ट 3rd। इसकी जो रेगुलर फ़ीस है भई वो 5th सेम की और 6th की, वो सभी भर देना। डेट आपको बताइए 6 से लेकर 12 तक। इससे ज़्यादा डेट में भरोगे तो फिर आपकी एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी भई, वो विशेषकर ध्यान रखना। तो सभी इसी डेट के अंदर भर देना बेहतर रहेगा। आपकी जो 5th और 6th सेमेस्टर की फीस है वो आपने नोटिस में देख ली होगी, टोटल है ₹1500। कितनी है? ₹1500। ये तो सब आपको इन्फॉर्मेशन है ही। रेगुलर जो फीस है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं 5th और 6th सेम की एक साथ डिपॉज़िट कर देना ₹1500 टोटल। अब बाकी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जिनके किसी के फर्स्ट सेम में, किसी के सेकंड में, किसी के थर्ड में, किसी के फोर्थ में, किसी के फोर्थ में बैक है भई, क्या है? बैक, या जिनका ड्यू रह रहा है। जो भी सेमेस्टर ड्यू है, विशेषकर कुछ स्टूडेंट का भी 4th सेमेस्टर भी ड्यू है ना, जिनका 4th, 1st, 2nd जो भी ड्यू है या बैक है, उन सभी के फॉर्म भी भई अभी स्टार्ट हो जाएँगे, है ना? अब जिनके जैसे 2nd सेम में बैक है, 4th में बैक है, तो उनके भई जो बैक के फॉर्म है वो अभी फिल होंगे। बैक की फीस होगी एक सब्जेक्ट की ₹250 शायद, है ना? ₹250 ही है, एक सब्जेक्ट की। अब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो सभी सेमेस्टर में रहे, किसी के फर्स्ट में रह रही है, अभी क्लियर भई बहुत से हो नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें भी है, वो सभी फिल कर देना भई इसी डेट के अंदर 6 से लेकर 12 तक। बाकी डेट का आप ध्यान रखना, इससे ज़्यादा डेट बढ़ेगी नहीं भई, अब ये ध्यान रखना। डेट इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि सेमेस्टर आपके जनवरी में होने, अब 12 दिसंबर तक इनके टर्म टेस्ट होने, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएँगे, फिर आपका जनवरी में सेमेस्टर आ जाएगा। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तो अवकाश रहेगा, लेकिन उस अवकाश के अंदर भी ये प्रैक्टिकल ज़रूर हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये रही विशेषकर फाइनल ईयर स्टूडेंट, ध्यान रखना भाई इन सब्जेक्ट इनके बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। आप मेरे से पूछोगे मैसेज करके, कॉल करके कि बैक के फॉर्म कब फिल हो रहे हैं, तो ये बैक की भी ये डेट है 6 नवंबर से, सॉरी 6 दिसंबर से 12 दिसंबर, ठीक है? इस डेट के अंदर सभी फिल कर देना भई, किसी के फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जिसमें भी रह रही है, ऐसा मत सोचना 6 सेम है तो उसी के साथ सेकंड की, फोर्थ की फीस डिपॉज़िट होगी, फीस अभी डिपॉज़िट होगी, जिनके भी जिस सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है भई? तो फाइनल ईयर स्टूडेंट को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन उनको है। बस विशेषकर ये ध्यान रखना, इनको मत छोड़ देना। बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो भई इस बार बोलोगे तो फिर आपकी 1 साल खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जिस तरह से कुछ ने एडमिशन फीस ही टाइम से नहीं जमा कराई, फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने गलती की थी बहुत से भई, तो अब मत करना, है ना? अब आती है भई विशेषकर जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए है ना? बीएससी पार्ट 2nd, डेट सबकी वही है भाई 6 दिसंबर से 12 दिसंबर। इनके लिए थोड़ा समझना भई अच्छे से, लेक्चर इसी वजह से बनाए, बाकी को समझाने की ज़रूरत है नहीं, है ना? जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं फर्स्ट, सेकंड जो भी उनका मतलब पास की कैटेगरी में, कौन-सी कैटेगरी में? पास की कैटेगरी में, वो भाई 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की फीस डिपॉज़िट करें, कौन-से सेम की? 3rd सेम की एंड 4th सेमेस्टर की, जो आपकी टोटल फीस है ₹2000, है ना?
एक साथ डिपॉजिट कर देना थर्ड और फोर्थ दोनों की। जो स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में, पास कैटेगरी में है, और जो बैक प्रमोट हैं, जो बैक प्रमोटेड हैं भई, है ना, वो भी फीस डिपॉजिट कर देना, उनकी भी फीस डिपॉजिट हो जाएगी। अब देख सुनना भई, जो फेल स्टूडेंट है उनके में बात करेंगे। सबसे पहले सुन लेना, जो पास कैटेगरी में या बैक प्रमोट जिसमें भी, ये सब नहीं है, फर्स्ट में किसी के फर्स्ट में है, किसी के सेकंड में है, किसी के फर्स्ट में नहीं है तो सेकंड में, ऐसा सीन है भाई सबका। अब तुम्हारी जो रेगुलर फीस है ये तो डिपॉजिट होगी 2000 रुपये। बाकी अब किसी भी स्टूडेंट के जैसे फर्स्ट सेम में, हाँ ये सुन लेना, जो उसमें ATKT ये लिख रहा है ना भाई, इसका अर्थ होता है अलाउ टू कीप टर्म्स। इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सेकंड ईयर के लिए। अवधि रखने की अनुमति, अवधि रखने की अनुमति ना, ये भाई बैक का फॉर्म है आपका, है ना। जिस सब्जेक्ट में आपके बैक है ना, जिस सब्जेक्ट में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अधिकतर फिजिक्स में है, तो वो फॉर्म भाई अभी फिल होगा, अभी उसकी फीस डिपॉजिट होगी। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ की जब फीस पड़ रही है ना, 6 दिसंबर से 12 दिसंबर। अब जिनके भी जिस सब्जेक्ट में बैक है ना भाई, इसका अर्थ समझ लेना, इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना, नहीं समझ आ रहा होगा। ये आपके जिस सब्जेक्ट में बैक है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसका फॉर्म अभी फिल कर देना। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के साथ, जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, जिस सब्जेक्ट में भी, जैसे किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बैक हैं ना, 2 सब्जेक्ट में वो बैक हैं, और फोर्थ सेमेस्टर भी 1 है, तो उन सभी तीनों सब्जेक्ट के जो फॉर्म है अभी फिल हो जाएंगे भैया। क्या होंगे? अभी फिल हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही उनके एग्जाम फॉर्म्स क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। अब इनकी फीस मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो एनईपी सिस्टम्स हैं, उनकी एक सब्जेक्ट की फीस है भाई 500 रुपये शायद, है ना, उनकी 250 है, तुम्हारी 500, ध्यान रखना। अब जिस सब्जेक्ट में भी बैक है भाई, भूल मत जाना, नहीं 1 साल फिर बैक चली जाएगी। जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, विशेषकर ध्यान रखना। रेगुलर फीस सबके याद रहती है, लेकिन वो बैक वाली फीस रह जाती है ना, किसी सब्जेक्ट में बैक होती है, जैसे फर्स्ट में, सेकंड में, जोन से भी सेम में, उसकी अभी फिल होगी सबकी एक साथ। ऐसा मत सोचना कि अब फर्स्ट सेमेस्टर की फीस फिल हो जाएगी जिस सब्जेक्ट की बैक है, तो एक साथ होगी भैया। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में बैक है, अभी फीस डिपॉजिट होगी एक साथ। समझ गए ना? ये आपके बैक को व्यक्त करता है भाई। जो ये लिख रहा है ना एटीकेटी, उसमें ध्यान रखना, पॉइंट लिख रहा है, वो आपके जिस सब्जेक्ट में बैक है, तुम्हारी ये लिख रखा है, और उनके बैक लिख रखा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट के डायरेक्टली बैक लिख रखा है। आपका सेम टू का कोई सीन ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना भाई, रेगुलर फीस डिपॉजिट करना, जो आपकी रेगुलर है तो वो होएगी। उसके साथ में फर्स्ट सेकंड सेम में जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, उसकी फीस भी इसी टाइम डिपॉजिट होगी अभी, है ना। समझ गए ना? अब इसमें प्रॉब्लम है भैया, जो स्टूडेंट लगभग 350 के स्टूडेंट हैं जो फेल की कैटेगरी में, ये तो उनके लिए है, जो पास और बैक प्रमोट की कैटेगरी में, उनका तो आपको प्रवेश मिल गया है सेकंड ईयर में। आपकी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्या हो जाएगी? फीस डिपॉजिट हो जाएगी। और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, उसकी फीस भी डिपॉजिट करा देना भैया अभी, है ना। अब ये मस्त भाई, जिनके जिस सब्जेक्ट में बैक है वो रह गई ना, जैसे अब फीस डिपॉजिट नहीं की तो नेक्स्ट ईयर में फिर फीस डिपॉजिट होगी, ये ध्यान रखना। विशेषकर गलती हो जाती है अक्सर, जो बैक के पेपर है इनमें ही फीस भरना भूल जाते हैं बहुत से स्टूडेंट, फाइनल ईयर के साथ होते हैं भाई बहुत से। तो आप विशेषकर ध्यान रखना ये बैक की, जो फर्स्ट और सेकंड के जो में जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, उनकी फीस अभी डिपॉजिट होगी इसी सेम के साथ, थर्ड और फोर्थ के साथ। अब जो फेल की कैटेगरी में जो स्टूडेंट, जिनको भाई सेकंड ईयर में प्रवेश नहीं मिला है, वो सुन लेना, है ना, ये सुनना। जिनको प्रमोट नहीं किया गया है सेकंड ईयर में, वो सुनना भैया आप। जिनके रिजल्ट में फेल लिखा आ रहा है, नोटिस को अच्छे से पढ़ना, जो नोटिस डाला है 1 पेज का, उसको अच्छे से पढ़ना, उनके लिए, सेकंड ईयर वालों के लिए। भैया आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें जिस सब्जेक्ट में भी बैक है ना, जैसे टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं, किसी में
टोटल मान लेना किसी के 3 सब्जेक्ट में बैक है। अब आपके टोटल एग्ज़ाम नहीं होंगे, 6 एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होंगे, ओनली जिस सब्जेक्ट में बैक है फर्स्ट सेमेस्टर के वही एग्ज़ाम होंगे और उनकी फीस डिपॉज़िट होगी। जैसे 3 सब्जेक्ट में बैक है तो इन्हीं के फॉर्म फिल होंगे भैया, अभी फिल होंगे इसी टाइम 6 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक। और इनके आपके जो एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे? न्यू स्टूडेंट के साथ, जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट हैं इनके साथ होंगे, पेपर अलग आएगा ये ध्यान रखना। पेपर उसी डेट में होगा जिस दिन उनका जिस सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन पेपर उनसे आपका डिफरेंट आएगा, थोड़ा ईज़ी पेपर आता है भाई, है ना? इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में जैसे टोटल मान लीजिए 4 बैक हैं, तो वही न्यू स्टूडेंट के साथ सेकंड सेमेस्टर में ये तो होगा जनवरी में, तो ये मई जून में, है ना? जून में ही होगा आपका तो, जून में। उस साथ होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट जो स्टूडेंट फेल की कैटेगरी में उनको सेकंड ईयर में प्रवेश नहीं मिला है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में भी बैक हैं, उनकी फीस अभी डिपॉज़िट होगी भैया, है ना? और उनके जो एग्ज़ाम हैं, वो जनवरी में जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट हैं, इनके साथ होंगे और सेकंड सेमेस्टर की फीस अभी डिपॉज़िट कर देना जिस सब्जेक्ट में। लेकिन उनके एग्ज़ाम वही होंगे जिस सब्जेक्ट में उनके बैक है। सेकंड ईयर में प्रवेश जभी मिलेगा जब आप फेल कैटेगरी से बैक प्रमोट में आ जाएँगे। कौन-सी कैटेगरी से? फेल कैटेगरी से बैक प्रमोट में आ जाएँगे, यानी कि आपका 1 ईयर वही खराब है, ये मान लेना। ये ऐसा ही नहीं है, ये जो प्रदर्शन वगैरह है कुछ नहीं है भई, इनसे कुछ नहीं होने वाला है ना, जो रिज़ल्ट एक बार डिक्लेयर कर दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, फिर वही रिज़ल्ट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ऐसा सीन नहीं है कि ओनली आरआर कॉलेज में हो, आप देखना मत्स्य का रिज़ल्ट देखना एक बार बीए का, है ना, सबका यही सीन है, जिनका क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे आ रहा है ना, उनको फेल की कैटेगरी में रखा गया है। आपके नंबर कम आएँगे तो भई फेल होगे, इससे कोई सर कुछ नहीं कर सकते, सब आपकी गलती है, आप पढ़ते नहीं हैं, है ना? और भी स्टूडेंट हैं जो बैक प्रमोट हुए हैं, लेकिन आपका ध्यान ही जाने कहाँ है। अब आपको सेकंड ईयर में प्रवेश नहीं मिला है, आपने जो एडमिशन फीस डिपॉज़िट की है सेकंड ईयर की जितनी लगभग 11 वो सबकी आपकी रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न उसमें होगी जो आपने एडमिशन के टाइम जो अकाउंट लगाया था, है ना? उसी में आ जाएगी। रिटर्न हो जाएगी, इससे फीस डिपॉज़िट होगी उसी के साथ, सेकंड ईयर की जो फीस है, एडमिशन फीस है, वो रिटर्न हो जाएगी, इसलिए क्लियर करते चलना। अब इनके भई टोटल जैसे किसी के 3 सब्जेक्ट में से क्रेडिट जैसे 1-2 बैक निकली, वो बैक प्रमोट की श्रेणी में आ जाएगा, फिर थर्ड सेमेस्टर दे लेगा, फोर्थ सेमेस्टर दे लेगा, यानी कि वो 1 साल पीछे हो गया भैया, विशेषकर ध्यान रखना। आपको प्रवेश जभी मिलेगा नेक्स्ट में जब आप इनको क्लियर कर दोगे। अब कुछ तो छोड़कर चले जाएँगे भई, अब वो आपके ऊपर है कि आप आपकी एक बात तो कन्फर्म है कि 5 साल से पहले नहीं होने वाली। किससे? 5 साल में जाकर आपकी बीएससी कंप्लीट होगी। सोच लेना ये भई, अब जो अभी नहीं बिगाड़ना चाहते, मैं वही सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। जो स्टूडेंट अब छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। अच्छी बात है, प्राइवेट से कर लेना, रियलिटी में 5 साल में कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी तुम इन सब्जेक्ट को क्लियर करोगे 1 साल यहीं रहेगी, आगे की सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा तो ही नहीं है आपको बैक नहीं लगेगी, फिफ्थ, सिक्स्थ में उनमें भी बैक लगेगी, तो मतलब आपकी 5 साल से पहले कंप्लीट होने वाली नहीं। अब यार तुम इस कैटेगरी में आ रहे हो तो तुम्हारा पता लग रहा है तुम किस तरह से पढ़ते हो, तो फिर तुम प्राइवेट से कीजिए, है ना? बेहतर रहोगे भई। मैं तो जो रियलिटी बात है ना उसको बोल रहा हूँ भई। जो सच्चाई है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि 5 साल से पहले आपकी नहीं हो पाएगी, तो आप बढ़िया रहेगी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, कहीं भी जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि तब भी आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ओनली आपको डिग्री चाहिए, तो भई क्लियर कर लेना। अब जिनको भई थोड़ा-सा टीचिंग फ़ील्ड में जाना है, वो तो गवर्नमेंट से लेना, अगर तुमको इस फ़ील्ड में जाना ही होता तो तुम इस कैटेगरी में तो आते नहीं, वो तो है ही, है ना? अब कोई एक आध हो तो भई वो इससे ही कर लेना, देख लेना, लेकिन इससे पहले आपकी कंप्लीट नहीं होगी, 5 साल लगेंगी, सिंपल सी बात है। कि ये नहीं कि अब तुम्हारी बैक क्लियर हो गई, एक साथ सब क्लियर हो जाएँगी, जैसे किसी के फर्स्ट सेम में 3 बैक हैं, फोर्थ सेकंड सेम में 4th बैक है, ये ऐसा नहीं है कि एक साथ सब निकाल देंगे, इसमें से 2 निकाल दी, इसमें से 2 निकाल दी, आपको बैक प्रमोट की श्रेणी में डाल देंगे, एक साथ सब क्लियर नहीं हो पाएँगी, किसी की भी नहीं हुई है, तुम्हारी क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनकी भी नहीं होती। उनका जब सेम 2 होता है, तो दोबारा से पेपर लगते हैं, 9 में से लगभग-लगभग 4-5 को निकाल कर 4 पेपर जब भी रख देते हैं। ठीक है भई? आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी, सेकंड ईयर स्टूडेंट की जो एडमिशन फीस है, बाकी के जो बैक प्रमोट हैं और पास की कैटेगरी में हैं, वो भी विशेषकर ध्यान रखना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, उसकी फीस अभी डिपॉज़िट कर देना। बाद में पछताओगे किसी भी सब्जेक्ट का मिस हो गया तो। और वो 1 साल बाद ही जब चलोगे उसके भी।
ठीक है? आपके टर्म अच्छे हो भई, है ना? पढ़ाई कीजिए, साथ से आपके टर्म हैं 7 से 12 तक आपके टर्म में, तो आप सभी को मैं इम्पोर्टेंट लेक्चर डाल चुका हूँ टर्म टेस्ट के, तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। बाकी के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं भाई उनको पढ़कर जाना, देख लेना, है ना? वैसे टर्म टेस्ट में कोई खास नहीं है, लेकिन टर्म टेस्ट के बाद मैं एक लेक्चर बना दूंगा, उनको थोड़ा सा समझ के सेमेस्टर में किस तरह से पढ़ना है। नहीं उनमें बैक लग जाती है भाई कंपल्सरी में। मैथ्स वालों के पास हिंदी है, बायो वालों के पास इस बार इंग्लिश है। बाकी के जो आप देख लेना एनएसएस और एक और कौन सा जो सब्जेक्ट है, मैंने नोट्स डाल रखा है, उसमें ग्रुप में देख लिया करो आप। टर्म टेस्ट के लेक्चर में डाल चुका हूँ, वहाँ से पढ़िए भैया, है ना? हाँ, पढ़ने पर ध्यान देना भाई, तुम्हारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है जो प्रमोट हो चुके हैं और पास हो चुके हैं, वो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर पर ध्यान दीजिए। पहले आपके पास सिलेबस नहीं था, ये बहाना चल रहा था, अब सिलेबस वगैरह सब कुछ आ चुका है। टर्म टेस्ट के बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी में सेमेस्टर आ जाएगा, टाइम नहीं है, ठीक है? बात करते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की। फर्स्ट ईयर वाले सुन लेना भैया, जो नोटिस डाला है मैं ना, उसमें आप फर्स्ट पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट को मत पढ़ना, नहीं डाउट होगा आपको, है ना? जो नोटिस डाल रखा है 5 पेज का है, मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके 1 पेज में डाल दिया शायद, है ना? उसमें आप फर्स्ट पेज के अलावा किसी भी पेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का जो आपको पेज नंबर 4 से नीचे 5, 6, 7, 8 दे रखा है ना, वो फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में जो बैक है ना, उनके फॉर्म है भई, है ना? क्योंकि उनके फर्स्ट सेकंड सेम में ऐसा नहीं होता कि सबका क्लियर होता रहता है। किसी के फर्स्ट में भी रही होगी, बहुत से स्टूडेंट हैं हमारे साथ के फाइनल के, जिनके अभी फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनका है। तो आपको ओनली फर्स्ट पॉइंट को पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी के किसी पर ध्यान मत देना, है ना? नहीं तो आपको कन्फ्यूज़ होगा, ज़्यादा एकदम से समझने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को पढ़ना, आपकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस है ₹2000, बाकी आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है भैया? इस डेट का अवश्य ध्यान रखना, 6 दिसंबर से 12 तक। जल्दी क्यों भैया, ध्यान रखना विशेष का। 6 दिन के अंदर-अंदर फीस भरनी है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है नहीं, 1 मंथ मिलता है कंप्लीट। कंप्लीट 1 मंथ मिलता है ना? फीस डिपॉज़िट कराने के लिए, लेकिन उसका एक रीज़न है कि टर्म टेस्ट बहुत लेट हुए हैं भई, है ना? नवंबर में टर्म टेस्ट हुए, पहली बार ऐसा हुआ है। अब इनके टर्म टेस्ट दिसंबर में हुए हैं। सेमेस्टर जनवरी में कन्फर्म है होना ही है आपका, तो स्टार्ट हो जाएगा 20 के बाद। फर्स्ट ईयर के जो न्यू स्टूडेंट हैं, उनका 20 जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपके होंगे भैया दिसंबर में। जैसे ही इनके टर्म टेस्ट खत्म होंगे, आपके प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी। नोटिस डल जाएगा 15-16 तारीख तक। अब बस विशेषकर ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करवा देंगे। अब ऐसा मत सोचना 25 दिसंबर से 31 तक भी अवकाश रहेगा कॉलेज का। प्रैक्टिकल वगैरह भी इसमें हो जाएंगे। इस डेट में इस कॉलेज में अवकाश वगैरह कोई कुछ नहीं होता। जब आपके जो ग्रीष्मकालीन का अवकाश आता है मई में, वो कोई अवकाश नहीं होता, सेमेस्टर चलते हैं उस टाइम भी। बाकी कॉलेजों में अवकाश रहता है ना? जबकि इस टाइम में आपके प्रैक्टिकल हो जाएँगे 25 से 31, जो शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जिस हिसाब से बैच बनेंगे उनमें प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल बना लो भैया, आप कुछ स्टूडेंट्स बना रहे हैं ना, जिन्होंने बना भी ली है, और वो भैया पीडीएफ बनाकर डाल दो यार। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरी फाइल गलत हो जाएगी, कैलकुलेशन एक जैसी, होम असाइनमेंट कॉपी तुम्हारी सबकी एक सेम नहीं होती क्या? तो जिसने फाइल कंप्लीट बना ली हो, वो पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड कर देना। नंबर आप सबके पास होगा ना, ग्रुप एडमिन में जाकर देख लेना, जिससे सब स्टूडेंट फाइल बना लें, कंप्लीट तैयार कर लेना भई। बना लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने, मेरे को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो डाल नहीं रहे भैया। ऐसा नहीं है भई ये कोई 100-150 नंबर की हो, आपकी 5 अंक की फाइल है भैया ना। 5 मार्क्स हैं भई इसमें, ज़्यादा नहीं है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं हमारी कैलकुलेशन सेम हो जाएगी, फाइल कैंसल कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा, मैं खुद कह रहा हूँ। सिर्फ़ पूर्ति के लिए फाइल कंप्लीट करो, जितने भी प्रैक्टिकल आपको दे रखे हैं 13-14 जो भी कंप्लीट कीजिए। बाकी की भई जिसने बना ली हो पीडीएफ बनाकर सेंड कर दो भई, बन जाएगी। प्रैक्टिकल ज़्यादा दूर नहीं है, 16-17 यहीं स्टार्ट हो जाएँगे, 10 दिन के अंदर करवा दें। ठीक है? बाकी आपका सेमेस्टर आ ही गया, सेमेस्टर के क्वेश्चन मैं आपको डाल ही चुका हूँ, केमिस्ट्री के और मैथ्स के। फिजिक्स के लिए मैंने बोला था वो काम कीजिए, मैं डाल दूँगा, नहीं तो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है भई? हाँ, एक और बोलना था कुछ, ठीक है? हुँ।
अब जो मैंने सेकंड ईयर स्टूडेंट को बताया ना भई, वो आप देख लेना एक बार। जैसा उनके साथ हो रहा है, ये पैटर्न आपके पास साथ होगा। जो उनके बैक, प्रमोट, फेल जो भी श्रेणी बन रही है ना, तो आप थोड़ा-सा पीछे जाकर देखना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप फर्स्ट इस पार्ट पर आ गए होंगे, तो वीडियो में 1-2 मिनट पीछे जाना और देखना, आप सेकंड ईयर का पैटर्न समझना एक बार। उनके साथ जो हो रहा है, वही सेम पैटर्न आपके साथ रहेगा। अच्छे से पढ़ना, आपका रिज़ल्ट अच्छा है ना? उनसे तो बेहतर होगा, नो टेंशन लेना। उनके फर्स्ट बार लागू हुआ था, तो उनकी गलती नहीं है भाई, उनको मालूम नहीं था कि कितने अंक लाने हैं, कितने अंक नहीं लाने, सब थोड़ा-सा उस टाइम सर को भी नहीं मालूम था। तो आप तो पढ़ाई कीजिए, आपके सेमेस्टर आ गए हैं, जनवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएँगे, प्रैक्टिकल दिसंबर में होंगे, फाइल तैयार कर लो भई, है ना? पीडीएफ बनाकर डाल देना, मैं सेंड कर दूँगा जिससे सब रिकॉर्ड तैयार हो जाए। ठीक है, इतना ही समझाना था मेरे को, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, फीस वही कहीं भी आप डिपॉज़िट करवा सकते हैं। कॉलेज की साइट पर मोबाइल से भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। मोबाइल से डिपॉज़िट करना चाहें तो फीस डिपॉज़िट हो जाएगी, नहीं तो वही ई-मित्र पे फिल करवा देना। आप कुछ गलती करो देंगे, किसी के पेंडिंग में चल जाती है, विशेषकर ध्यान रखना, मोबाइल से भरने की जो आप कोशिश करेंगे ना, तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है सर्वर की वजह से, पेंडिंग चलेगी ना, फिर वो 5 टोटली 6 दिन के अंदर फीस डिपॉज़िट करनी है, तो देख लेना आप ई-मित्र पे भरवा लेना, बेहतर रहेगा। प्रिंट अच्छे से रखना भई, सभी के लिए जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है, उनमें जो आपके ऑब्जेक्शन आएगा, प्रिंट अपलोड होंगे। एक तो आपके एडमिशन फीस का, एक ये फीस डिपॉज़िट होगी जो सेमेस्ट्री इसके। डीबीटी के फॉर्म चल रहे हैं भई, जो स्टूडेंट्स भरना चाहते हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से सॉरी, है ना? वो उसको फिल कर सकते हैं, बाकी को फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिल पाएगी। जो अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे अलवर से बाहर के हैं ना, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको डीबीटी वाउचर योजना मिल जाएगी। बाकी का जो अपने हिसाब से जो आपका फॉर्म है स्कॉलरशिप का, वो फिल कर देना। उसके लिए रिसिप्ट बाद में अपलोड होंगी भैया, विशेषकर ध्यान रखना, को मत देना, आपको काम आती जाएँगी फाइनल तक। ठीक है?